नमस्कार आप सभी को। जय श्री श्याम। परसेंटेज की कल अपनी एक बेसिक क्लास हो गई थी जिसमें मैंने आपको याद करना दिया था कुछ मैटर एक से लगा करके, यानी 1/1 से लगा करके मैंने 1/16 तक और 1/20, 1/24 और 1/25, 1/30 और 1/40 और साथ साथ में मैंने 12.5 की टेबल भी दी थी और एक 5 की टेबल दी थी, एक 4 की टेबल दी थी मैंने और एक 20 की टेबल दी थी। वो भी शायद मेरे हिसाब से आपने तैयार कर ली होंगी। नहीं तैयार की हैं तो कर लेना। यदि कोई आज पहली बार क्लास देख रहा है तो वो पीछे वाली क्लास देख करके और वो पीछे की जो टेबल हैं वो कंप्लीट कर लें, यानी उन्हीं से ही अब सब कुछ आगे होने वाला है। ठीक है, आज उसमें थोड़ा और जोड़ेंगे। जो कल मैटर था, जो कल सीखा है हमने, उसी के सहारे से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास है वो कल वाली क्लास से भी इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास तो केवल हमारी थी कि उन्हें याद करना था और पता था कि इस प्रकार से है। आज की क्लास में हम जो है वो सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएं, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएं। ये दोनों चीज़ आज सीखेंगे और आज की क्लास में बस यही अपना जो टारगेट है वो है, बस इतना ही काम करेंगे आज और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और जितनी चीज़ें हमने कल जो पढ़ी हैं वही साथ में मिलाएंगे। हाँ, क्योंकि कल वाली चीज़ों से ही हम आगे बढ़ेंगे और यदि कल की चीज़ें आपके याद हैं तो मैं निश्चित कहता हूँ कि आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बच्चे फटाफट उन चीज़ों को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। और आज की क्लास होने के बाद में आपको इतनी मेहनत करनी है, अपने आप को जितना उसमें झोंका जाए वो झोंक देना है। बिल्कुल कल मतलब जो कल की क्लास हो तब तक आपके इतने अच्छे पकड़ में आ जाए कि वो हर चीज़ आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल दें और परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले आएँ। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कुछ याद करने वाली चीज़ें उन्हें याद कर लें। ठीक है, और इनके माध्यम से ही मैंने बार बार कहा है आगे बढ़ेंगे। और बार बार कह रहा हूँ, जिस बच्चे का परसेंटेज अच्छा नहीं है मैं उसको लिख करके दे सकता हूँ कि उसकी अर्थमेटिक अच्छी नहीं हो सकती, चाहे वो मैथ्स का स्टूडेंट क्यों ना हो। कोई भी स्टूडेंट हो सकता है कि कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, कोई किसी ने IIT कर रखी होगी, मतलब कुछ भी कर रखा होगा, यदि उसका परसेंटेज अच्छा नहीं है तो मैं लिख कर दे सकता हूँ उस बच्चे को कि उसकी अर्थमेटिक अच्छी नहीं हो सकती। तो अर्थमेटिक को अच्छा करने के लिए आपको परसेंटेज प्लस रेशियो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, शानदार कॉम्बिनेशन इन्हीं दोनों का है। तो इसलिए आपको परसेंटेज में है वो पूरी ताकत लगा देनी है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही सब कुछ आगे बढ़ने वाला है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो बढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन से हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज, ये बात पढ़ेंगे। बाकी कल से फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे करके फिर हम क्लास को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज है वो बेसिक क्लास, कल से अपनी है जो क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो फिर क्वेश्चनों के अलग अलग से जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम बढ़ते जाएंगे, पता चलता जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनके माध्यम से ही आगे जाएंगे। हाँ, आगे जाने के लिए रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज की बात आ गई तो देखो, मैं जैसे सबसे पहले लेता हूँ वो मैंने जैसे यहाँ लिखा मैंने जैसे 2/, मैंने लिख दिया जैसे 2/9, मैंने लिख दिया 2/9। और मैं अब आपसे ये पूछता हूँ कि ये 2/9 है, इसका परसेंटेज क्या आएगा, यानी ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, अब मैं पूछ रहा हूँ आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी। ध्यान दें, पहले जल्दबाजी नहीं करें और एक एक चीज़ को, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे और फिर उस पर पकड़ बनाएंगे। हाँ, पहले इतनी जल्दी करके हमें कुछ नहीं करना होता है कि इसका उत्तर मैं फटाफट बता देता हूँ। एक बार नहीं, एक बार सीखना है और सीख करके फिर उसमें स्पीड लेके आना है। ठीक है, सबसे पहला काम होता है एक्यूरेसी का।
आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो स्पीड नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम आपको एक्यूरेसी लेके आना होता है। एक्यूरेसी सीख करके ला सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आ सकती। तो यहाँ 2/9 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। और परसेंटेज में चेंज करना है तो ध्यान दें, जैसे मैं ये 2/9 है, इस 2/9 को मैं ये 2/9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/9। ध्यान से देंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये 2/9 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? क्या 2 × 1/9। आपको पता ही है, जैसे 5 है, इसको आप लिख सकते हो 5 × 1, 5 × 1। जैसे 7 है तो इसको लिख सकते हो 7 × 1। प्रत्येक संख्या के साथ में मल्टीप्लाई में 1 होता है, हम सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/9। अब देखिए, ध्यान दीजिए, 1/9 होता है वो आपने कल सीख लिया। 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9%, ये वैल्यू होती है। तो ये चीज़ आपने पकड़ बना रखी है पहले से ही, तो अब आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1/9 को आप जानते हैं कि 11 से ही 1/9% लिख सकते हैं। तो फिर ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ लिखूंगा, वो लिखूंगा 2 × और ये लिखूंगा 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%। अब थोड़ी और बात ध्यान दीजिए, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 5 से ही 2/7, 5 से ही 2/7। अब मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान होना चाहिए आपको, 5 + 2/7। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता है। कुछ स्टूडेंटों की दिक्कत होती है कि ऐसे लिखा हुआ इसे ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसा सोचते हैं इसको कैसे लिख दिया। और कुछ के ऐसे दिक्कत होती है कि इसको लिखा हुआ ऐसे लिख देते हैं तो दिक्कत समझते हैं। हमेशा ये ऐड ही होता है इसमें, तो इसको लिख सकता हूं मैं 5 + 2/7, ऐसे लिख सकता हूं। दोनों का रिजल्ट आप देख लीजिए, ये क्या करेंगे, 7 × 5 = 35, 35 में कितने ऐड करेंगे, 2, यानी आपका क्या आया, 37 बटे कितना आया, 7। आप इसको भी सरल कर लीजिए, देखिए ये कितने 7, तो ये कितना हुआ 35 प्लस कितने 2, यानी ये भी आपका कितना आ गया 37/7। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ, अब आपको ये यहाँ से पता चलेगा। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि 3 सही 4 बटे और मैंने लिख दिया जैसे 9, तो आपको पता होना चाहिए इसे लिख सकते हैं 3 + 4 बटे कितने 9, 3 + 4/9। जैसे मैं लिखता हूँ कि 2 सही 11/12, 2 सही 11/12, तो आपको पता होना चाहिए 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 11 बटे कितने 12। अब इसको ऐसे लिखा हुआ है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। बस इसमें आपकी थोड़ी सी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, मैं हर चीज़ बता के चलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ स्टूडेंट का जो दर्द होता है। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा होता है उसके दिक्कत होती है कि ये कहाँ से लिख दिया। अब यहाँ से जैसे मैं सरल करूँगा, देखो मैं इसको एक बार पूरा डिटेल से समझाता हूँ, बाकी फिर हमें जल्दी करेंगे। फिर ये है, देखो 2 × अब इसको आप लिख सकते हो, देखो 11 प्लस क्या लिख सकते हो 1/9। अब ये भी समझाया 11 से 1/9, इसको लिख सकते हो आप क्या 11 + 1/9, और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या परसेंटेज, ये प्रतिशत, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब इस 2 का जो गुणा है पहले करेंगे इससे और फिर करेंगे किससे, इससे। तो इसका गुणा इससे किया तो आपका उत्तर आ गया कितना 22, और फिर इसका गुणा इससे किया तो आपका उत्तर आ गया 2/9, 2/9, और ये क्या परसेंट, ठीक है। अब आप जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी समझाया था। अब आपको ऐसे लिखा हुआ मिले 5 + 3/7, तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं 5 सही 3/7। मैं ये बोलता हूँ 4 सही 5/9, तो आप जानते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 4 + 5/9, आप जानते हैं इसे 4 सही 5/9। तो फिर अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 2/9 है, इसको परसेंटेज में मैं चेंज कर रहा हूँ, तो फिर मैं इसको अलग अलग जो टुकड़ों में कर रहा हूँ तोड़ सकता हूँ, तो वो कर सकता हूँ 2 × 1 बटे क्या कर दिया मैंने 9 लिख दिया। अब 1/9
1/9 की मुझे कल याद कर रखी है मैंने ये फ्रैक्शन, इसकी परसेंटेज वैल्यू ये है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब मैंने इसको गुणा कर दिया, ये समझाने के लिए किया है। देखो एक सवाल मैंने समझाने के लिए किया है ताकि आपको पता चले कि ऐसे कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, वरना तो आप डायरेक्ट यहाँ इससे गुणा कर देते, यहाँ चले जाते, दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये समझाने के लिए कि ऐसे कैसे लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ऐसे तोड़कर लिखा जा सकता है, अलग अलग से टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि इसको गुणा किया मैंने इससे, फिर इसका गुणा किया इससे, फिर वापस इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखा है। ओके, अब जैसे मैं कहूँ जैसे मैंने लिखा कितना 4/9, 4/9 लिखा। अब 4/9 लिखा तो आप जानते हैं कि इसको मैंने किस में चेंज करना है, मुझे परसेंटेज वैल्यू बनानी है किसकी, 4/9 की। तो आप जानते हैं, देखो 4/9 इसको लिख सकता हूं मैं 4 × 1/9, और 1/9 आप जानते हैं कि ये होता है किसके बराबर, 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%। अब देखिए, अब गुणा कर दीजिए, आप समझ गए। इसका गुणा इससे करेंगे तो कितने हो गए, 44, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो आपके कितना आ गया, 4 कितना आ गया, 9%। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 44 से ही 4/9%। जैसे मान लो मैंने एक संख्या और ले ली, मैंने ले लिया 5/9, 5/9। अब इसको चेंज करना है तो आप जानते हैं 5 × 1/9, 1/9। फिर आप इसे सरल करेंगे तो 5 × ये 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%, गुणा कर देंगे तो ये कितना है बताओ, 55 से ही 5/9%, 55 से ही 5/9%। अब और कोई ले लीजिए, और कोई संख्या ले लीजिए। मान लिया कि मैंने जो लिया वो ले लिया, जैसे मैं इसे हटा देता हूं, आप कोई उतारना चाहता है तो उतार सकता है। हाँ, आज इस पर हमें खूब सारी मेहनत करने वाले हैं। आप धीरे धीरे करके इनको सीखने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए। जैसे मैं लिखता हूं, देखो 3/7 मैंने ये लिख दिया कि 3/7। अब मुझे इसका परसेंटेज वैल्यू बनाना है, परसेंटेज वैल्यू बनाना है तो आप कैसे लिखेंगे, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। और 1/7 होता है ना, वो आप जानते हैं 14 से ही 2/7% होता है, ये होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसे सर कर लीजिए, तो ये 3 और 1/7 की जगह आप लिखेंगे 14 से ही 2/7%। गुणा करेंगे, आपके पास में तरीका वही है, इसका मल्टीप्लाई इससे करें, कितने हो गए 42, और फिर इसका गुणा इससे करें, कितने हो गए 6/7%। आपका उत्तर आ गया 42 से ही 6/7%, 42 से ही 6/7%। चलिए मैं एक उदाहरण और लेता हूं, 2/7, 2/7। अब 2/7 क्या लिख सकते हैं इसे, 2 × 1/7, 1/7। तो फिर देखो ये 2 × और 1/7 यानी इसको लिख सकते हैं 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7%। गुणा कर दीजिए, ये कितने हो गए 28 सही, और 4/7%, 28 से ही 4/7%। चलिए मैं आगे लिख देता हूं 4/7, 4/7। अब 4/7 को आप कैसे लिख सकते हैं बताओ, 4 × 1/7, और अब फिर ये 4 × 1/7 के स्थान पर क्या लिखोगे, 14 से ही 2/7%। गुणा कर दीजिए, 14 चौके कितने हो गए 56। अब ध्यान दीजिए, 14 चौके कितने हो गए 56%, कितने 56%। अब 4 का और 2 का गुणा कीजिए, ये हो गए कितने 8/7%, 8/7%। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है, देखो इतनी बार जो हम सरल कर रहे थे वो सबकी सब प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उचित भिन्न थी, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं थी। यानी ये 6 था वो 7 से छोटा था, ये 4 था वो 7 से छोटा है। एक तो होती है प्रॉपर भिन्न और एक होती है इम्प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। जो उचित भिन्न होती है उसका जो ये अंश होता है ना, वो ये इस हर से छोटा होता है। मान लो ये है 4/5, ये उचित भिन्न है, उचित भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है। और ये लिखता हूं मैं 5/4, 5/4, तो ये इम्प्रॉपर भिन्न है, यानी इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। जब अनुचित भिन्न होती है ना तो उसे सरल करते हैं, और सरल करके हमेशा उसे उचित भिन्न में चेंज किया जाता है। तो उचित भिन्न में अब इसे ये गुणा करेंगे तो ये 8 हो गए, तो इसे उचित भिन्न में लेके आएंगे। तो देखो ये कितने 56% प्लस
8 का भाग इस पर देंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 7 का भाग देंगे तो कितना बच गया, 1 में कितना आ गया, 7%, यानी 1 सही 1/7% हो गया। तो ये 1 इधर आकर के क्या हो गया, ऐड। आप जानते हैं ये तो बार बार मैंने लिख सका हूं, देखो 56%। अब इसको लिख सकते हो 1% प्लस इसको लिख सकते हो 1/7%, तो ये कितना हो गया बताओ, 57%। ठीक है, और प्लस कितना हो गया, 1/7%। तो जोड़ दीजिए, आप क्या लिखोगे, 57 से ही 1/7%। हालांकि आप यही लिख सकते थे, लेकिन मेरा काम है एक एक बच्चे को समझाना। हो सकता है इसमें से ऐसा कोई बच्चा हो जिसे इतना भी नॉलेज नहीं हो कि ऐसे कैसे लिख दिया, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ 57 लिख देता तो वो बच्चा हो सकता था कंफ्यूज हो जाए कहाँ से लिख दिया। तो ध्यान देंगे, ये मेरे पास में ये जो ये आया, देखो ये अनुचित भिन्न आ गई, क्या आ गई, अनुचित भिन्न। इसको उचित भिन्न में चेंज करने के लिए मैंने 8 पर 7 का भाग दिया, तो मेरा आंसर आया 1 सही 1/7%। ठीक है, अब 1 सही 1/7% आप जानते हैं, 1 सही 1/7 इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/7, तो इसको 1% और ये 1/7%, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। तो 56 में ये 1 जुड़ करके कितना हो गया, 57%, ये 1/7% आई, तो ये 57 से ही 1 कितना बन गया, 7%। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करके आप क्या करना है, ध्यान रखना है। और वैसे भी ये एग्जाम की जो दृष्टि से है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत आता है, ये भी देखो बहुत आता है, ये भी बहुत आता है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में इसको और इसको तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत जगह आपको जगह जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, ये और ये तो बहुत मिलता है, लेकिन फिर भी ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, यदि थोड़ा सा दिमाग में लगाएं। लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ यदि आप दिमाग में रख लें, आप दिमाग में रख लें, तो आपके बहुत सारा टाइम बचा जाएंगे, बहुत सारा टाइम बचा जाएंगे। और एग्जाम में टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम को आप उठा के देखिए, किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए। अब देखो एसएससी CHSL का एग्जाम हो रहा है, कुछ बच्चों का हो गया, कुछ का नहीं हुआ है, तो सोचिए उनको कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन में टाइम कितना मिलता है, 60 मिनट मिलते हैं। 100 क्वेश्चन है, 60 ही मिनट मिल पाते हैं। उसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के भी हैं, और रीजनिंग और मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, टाइम तो पूरा 60 ही मिनट का है। तो आप सोचिए यदि आपने टाइम नहीं बचाया तो बाकी क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आते हैं, 25 क्वेश्चन जीके के, चलो जीके वाले जल्दी हो जाएं तो एक अलग कहानी होती है, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन भी टाइम तो खा ही जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ वगैरह वगैरह देते हैं तो टाइम लगता है सब में। तो इसलिए ध्यान देंगे कि हर जगह टाइम बचाने की कोई सोर्स आपके पास में निकल रहे हो वो जरूर बनाएं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें यदि आपके याद होता है कि 57 से 1/7%, 4/7 है, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन करेंगे। आपको याद है कि 28 से ही 4/7, 28 से ही 4/7%, यानी फ्रैक्शन आपकी 2/7 होती है, तो आपके कोई बहुत जल्दी करेंगे। अब याद नहीं है तो देखो वो चीज़ फिर आपको करनी होती है, बस इतनी बात है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इन छोटी छोटी चीज़ों को पहले बनाने सीखें। और जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रही हूँ, बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही हो तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। वो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। और वो कैसे पता चलेगा, पीछे के पेपर करके, पीछे के पेपर देखोगे पता चलेगा कि कौन कौन सी परसेंटेज है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन में ज़्यादा रिपीट होती है, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, तो और मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, मैंने लिख दिया, जैसे ये लिख दिया 5/6, 5/6, और 5/6 को हमें बदलना है परसेंटेज में। तो ध्यान देंगे, इसको लिख सकता हूं 5 इंटू कितना, 1/6, 5 इंटू 1/6। देखो धीरे धीरे करके सब टाइम बच जाएगा आपका। फिर आपके थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप आजाद का और टाइम लेंगे ना तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको 5 इंटू 1/6 लिख सकते हैं, तो फिर 5 गुना और 1/6 भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, 16 से ही 2, मतलब आप तुरंत चले जाएंगे ना, उस चीज को समझ जाएंगे कि हाँ लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि 1/6 लिखें, इसकी भी जरूरत नहीं है, 16 से ही 2/3% ही लिख दें, डायरेक्ट ही लिख दें, डायरेक्ट ही लिख दें, तो ये भी जरूरी नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मेरा काम है, मैं एज ए टीचर, मेरा काम है बच्चों को समझाना, या मैं मेरा स्किल नहीं दिखा रहा हूँ कि मेरे को आपको स्किल दिखाना, आपको करना है ऐसा। तो आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे इन बातों को कि हाँ ये ऐसे होता है। इसलिए ये देखिए, ये 5 इंटू यहाँ लिखेंगे 16 से ही
3%, क्योंकि 1/6 आप जानते हैं 16 से ही 2/3% होता है। चेंज कीजिए, देखिए गुणा कीजिए, ये कितने हो गए बताओ 80, 16 पांजे 80%। अब ये कितने हो गए 10 और बटे कितने हो गए 3%। अब समझने लग गए हैं आप। तो देखो 10 पर 3 का भाग देंगे, 10 पर 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो 80 और 3 कितने हो गए 83, कितना बच जाएगा बताओ 10 पर 3 का भाग देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो 83 सही 1 बटे कितने 3%। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। धीरे धीरे करके आप समझ बढ़ाएंगे, क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी, किसी भी आप धीरे धीरे के हर चीज को आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैंने कोई संख्या और ले ली, जैसे मैंने ले लिया कि 5/5 मैंने जैसे लिख दिया कितना 16, कि 5/16 इसका परसेंटेज बताओ। तो वही बात है साहब, अब आप कैसे करोगे बताओ, 5 × 1/16, 1/16। और अब यदि 1/16 आपको पता है कि 6 से 1/4% होता है, 6 से 1/4% होता है, तो आप 1/16 भी नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, 5 × 6 से ही 1/4% कर लीजिए गुणा, ये कितने हो गए बताओ 30%, कितने 30%, और ये कितना आएगा 5/4%, 5/4%। सरल कीजिए, देखो 5 पर 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 30 और 1 कितने हो गए 31%, कितने 31, और कितना बच जाएगा 1। तो 31 सही 1/4%, 31 सही 1/4%। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई संख्या ली, वो मैंने ऐसे ले लिया, जैसे 4/15, 4/15 ये ले लिया। तो अब आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। तो 4 × 1/15 आएगा, 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो आप जानते हैं क्या आएगी, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। क्या करें, गुणा कर दें, देखो 6 चौके कितने हो गए 24 हो गए, और 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। 8 पर भाग कितने का देंगे 3 का, कितनी बार जाएगा 2 बार। 24 और 2 कितने हो गए 26, ठीक है। और कितने शेषफल बच गए 2, तो 26 सही 2/3%। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो मैंने ये बहुत शॉर्ट में लिख दिया, क्यों लिख दिया कि अब धीरे धीरे करके आपकी पकड़ बनती जा रही है, आप समझने लग गए हैं कि हाँ इन चीजों को ऐसे लिखते हैं। तो आपको भी धीरे 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 करके आपको पकड़ना है, धीरे धीरे करके पकड़ना है, ठीक है। आपको एक साथ कोशिश नहीं करनी है। मैंने जो एग्जाम्पल लिखे वो धीरे धीरे करके आपके समझने, पहले समझने हैं कि हाँ इन चीज़ों को ऐसे लिखते हैं, फिर उस पर धीरे धीरे करके पकड़ बनानी है। चलिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पर लिख दिया 5 जैसे मैंने कितना लिख दिया 12, 5/12 लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए, देखो ये कितने 5 इंटू 1/12 आएगा, और 1/12 की 1/12 की आपको फ्रैक्शन ध्यान में होनी चाहिए। और 1/12 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3% होती है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ये कितने हुए बताओ, 8 पांजे कितने हो गए 40, 8 का और 5 का गुणा किया कितने हो गए 40, 5 का और 1 का गुणा किया 5, 5/3, 5 पर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। तो इसका मतलब 8 पांजे 40 और 1 कितने हो गए 41 सही, और कितने बच गए 2/3%, कितने 3%। तो 5/12 आपने यहाँ बस ये एक ही लाइन में समेट लिया, 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3%। चलिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने ले लिया 7/12, 7/12, ठीक है। अब आप देखो मौखिक करने की कोशिश करो धीरे धीरे करके। मैंने पहले एक बहुत ही आराम से समझाया, अब धीरे धीरे मौखिक करो। 7/12, 7/12 को लिख सकते हैं 7 × 1/12, 1/12, 1/12 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3%। अब गुणा करना है 8 से ही 1/3% को कितने से गुणा करना है 7 से गुणा करना है। तो 8 साते कितने हो गए 56, 8 साते कितने हो गए 56, ठीक है। और आगे गुणा कितने से करना है, 1 को कितने से गुणा करोगे 7 से, तो 7 बटे कितने हो जाएंगे 12, यानी 56 से ही 7 बटे कितने 12। आप सॉरी कितने 1/3 से करना है, तो वो हो गए 7/3, और 7 पर भाग कितने का 3 का कितनी बार चला जाएगा 2 बार। तो 56 और 2 कितने हो गए 58, 56 और 2 58, कितना बच गया 1। तो 58 से ही 1/3%। जैसे देखो ये 7 × 1/12, 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू
1/12 की परसेंटेज वैल्यू हो गई 8 सही 1/कितने 3%। तो ये देखो 8 साते कितने हो गए 56, ठीक है 56%। और फिर इसका गुणा किया तो ये आ गए कितने 7/कितने 3%। तो 56 तो ये है ही, और इसका भाग कितनी बार चला गया 2 बार। तो 56 और 2 कितनी हो गए 58, कितनी बार कितना बच गया 1। तो 58 सही 1/कितने 3%, 58 सही 1/3%। ऐसे आप माथापच्ची कर करके आपको क्या करना है सोल्व करना है। कोशिश करनी है कि इस प्रकार से आप बहुत माथापच्ची करके आपके आराम से सोल्व कर जाए। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया जैसे मैंने लिखा कि ऐसे लिख दिया 19/30, 19/30। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको लिख सकते हो आप 19 गुणा 1/30, 19 गुणा 1/30। तो फिर देखो 19 तो ये है, और 1/30 की आप जानते हैं 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%, 1/30 को आप जानते हैं तो आप गुणा कर दें। 19 दिए कितने हो गए बताओ 57, कितने हो गए 57, ठीक है 57%। और प्लस 19 का गुणा करेंगे तो 19 कितने हो गए 3, कितने 3। तो यहां देखो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख रहा हूं देखो इसका गुणा करेंगे 19 दिए कितने हो गए 57%। और प्लस इसका गुणा करेंगे 19 का इससे गुणा किया, इसका गुणा करेंगे तो 19 कितना आ गया 3%, कितने 3%। इसका भाग दे देंगे 19 पर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ 6 बार चला जाएगा, कितनी बार 6। तो 57 और 6 कितनी हो गए बताओ 63, कितना बच गया 1। तो 63 सही 1/3%, 63 सही 1/3%। ऐसे करके आप धीरे धीरे करके क्या कर लेंगे पकड़ बना लेंगे। अब आपको मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, सॉरी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा आगे का लेवल ले रहा हूं, और वो भी जो अब चीज बताई है आपने देखा होगा सभी क्वेश्चनों में मैंने क्या लिए सब क्या उचित भिन्न लिए, उचित भिन्न। यानी ये 5 है वो 6 से छोटा है, आपने देखा वो 7 12 से क्या है छोटा है, 4 15 से छोटा है, 19 है वो 30 से क्या है छोटा है, ठीक है। इस प्रकार के 5 है वो 12 से छोटा है, मैंने सभी उचित भिन्न उठाइए। अब मैं अनुचित भिन्न का भी आपको 1-2 एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि आपको पता चले कि हाँ इस प्रकार से इनको करते हैं। देखो मेहनत तो आपको करनी होगी, ठीक है। आप सीढ़ियों के सारे मंजिल के टॉप पर पहुंच सकते हैं, लेकिन याद रखिए आसमान में नहीं उड़ सकते। आसमान में उड़ने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी, ठीक है। सीढ़ियों के सहारे से नहीं चल सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि कोई टीचर है आपको सिखाएगा आप वो कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊँगा तो मान लो आप में जितने भी बच्चे हैं कोई 2 बच्चों ने पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर दिए या पूरे में पूरे मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंने पढ़ाया तब आए हैं, ऐसा नहीं है। वो बच्चों की खुद का मेहनत थी, ठीक है, खुद के एफर्ट्स थे, ठीक है, उनकी खुद की लगन थी, उसकी वजह से हुआ है। यदि मैं ऐसा करता तो मैं तो सभी बच्चों को सेम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सभी के पूरे में से पूरे आने चाहिए थे, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि बच्चे खुद एफर्ट करते हैं, टीचर तो एक माध्यम होता है, उसके माध्यम से बच्चा आगे बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं होता है, बच्चे को खुद को मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि सीढ़ियों के सहारे हम मंजिल के ऊपर तक तो जा सकते हैं, लेकिन आसमान में नहीं उड़ सकते। आसमान में उड़ने के लिए सीढ़ियाँ काम नहीं करेंगी, ठीक है, खुद की जो मेहनत होगी वही काम करेगी। अब चलिए मैं बात करता हूँ अनुचित भिन्न का उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 11/6 ऐसे लिख दिया, कोई और उदाहरण कुछ भी उदाहरण लिख दिया मैंने, 11 मैंने कितना लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक है। अब 11/6 लिखा है, इसमें जो सोल्व करेंगे तो अब आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे, ये आप धीरे धीरे करके आपके कस्टडी में आना चाहिए कि किस प्रकार से इसे सोल्व करते हैं। तो 11/6 का भाग देंगे, 11/6 का भाग देंगे तो क्या आपको सरल हो जाए। 11/6 का भाग दो, 11/6 का भाग देंगे तो आपके पास में जो आएगा एक कितनी बार जाएगा भाग 1 बार जाएगा, और शेषफल कितने बच जाएंगे 5 कितने हो गए 6। या मैं यूं कह सकता हूं कि 11/6 को कैसे लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 6/5, 1 + 6/5, यानी 11 पर मैंने कितने का भाग दिया 6 का, कितनी बार गया 1 बार, शेषफल कितने बच गए 5 में कितना आ गया 6। अब देखो यहां से आगे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब 1 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है 100% होता है, कितना 100%। और कुछ परसेंटेज वैल्यू मैंने अभी भी बताई थी, जैसे ये 5/6 है, 5/6 है,
अब इसकी मैंने थोड़ी बार पहले बताई थी, इसका जो उत्तर होता है 83 सही 1/3% है। यदि आपके ये याद होता है तो आप तुरंत यहाँ लिख सकते हैं, और नहीं होता है तो देखो डरने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं हो तो फिर क्या करें, नहीं हो तो आपको पता है कि 5/6 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/6, 16 सही 2/3%। गुणा कर लीजिए, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 10 पर 3 का भाग कितनी बार, 3 बार, 80 और 3 कितने हो गए, 83 सही 1/3%। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 83 सही 1/3%। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 183 सही 1/3%। 183 सही 1/3%। अब ये हमेशा आपको देखो, एक तो ये तोड़नी आनी चाहिए, तोड़ने के बाद में आपको पता होना चाहिए, अच्छा इसका एक का मतलब 100% होता है, ये कल मैंने बताया था आपको। ठीक है, एक का मतलब कितना, 100% है, एक का मतलब 100% है, दो का मतलब 200% है, कितना 200%, तीन का मतलब 300% है, कितना 300%, 15 का मतलब आप जानते हैं 1500% होगा, 1500% होगा, बस यही पता होना चाहिए। 25 का मतलब 2500% होगा, 2500% होगा, ये ध्यान में होना चाहिए। एक का मतलब 1%, दो का मतलब 200%, तीन का मतलब 300%, चार का मतलब 400%, 15 का मतलब 1500% और 25 का मतलब 2500%। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं देखो एक और उदाहरण लिखता हूं, ऐसा ही मैंने एक उदाहरण और लिखता हूं। वो लिखा, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर मैंने लिख दिया, कोई और उदाहरण लिख दिया 25 बटे मैंने ऐसे लिख दिया 8, ऐसे लिख दिया 25/8। अब इस 25/8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25/8 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8 × 24, 1/8। देखो 8 × 24 और 1 25, या फिर 25 पर 8 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, शेष पर कितना बचेगा 1। तो इसे आप लिख सकते हैं कितने, 3 + 1/8। अब 3 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 300%, कितना 300%। 1/8 का मतलब भी आप जानते हैं कितना होता है, 12.5%, कितना 12.5%। जोड़ देंगे कितना है बताओ, 312 पॉइंट कितने 5%, कितने 5%। इस प्रकार से जो ये जो आपके पास में अनुचित भिन्न आएंगे, इस अनुचित भिन्न को आप ऐसे तोड़ सकते हैं। जैसे मैं और कोई एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, वो लिख दिया, ऐसे लिख दिया 12 मैंने कितना लिख दिया, जैसे 7 लिख दिया, 12/7। अब देखो ये पकड़ में आपके आने चाहिए, 12/7 इसको लिख सकते हैं आप 1 + 5/7, 1 + 5/7। तो देखिए अब आप क्या लिखेंगे, एक का मतलब क्या लिखोगे 100%, प्लस 5/7 का पता नहीं है, 5/7 का पता नहीं है, तो 5/7 को मैंने बता दिया ना, 5 × 1/7, यही तो काम किया है आज। तो फिर 5 × ये कितना 14 सही 2/7%। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 14 5 कितनी हो गए 70, 5 दूनी कितनी हो गए 10, 10 पर किसका भाग देंगे, 10 पर किसका भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो इसका मतलब है 70 और 1 कितने हो गए 71, कितने बच गए 3, कितने बच गए 3 बटे में कितने 7%। यानी आप यहां लिख सकते हैं कितना 71 सही 3 बटे कितने 7%, कितने 7%। ठीक है, ये याद भी रखिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, 5/7 होता है वो 71 सही 3 बटे कितने 7%। ये भी बहुत जगह एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके लिए एक्टिव रहे। तो यहां से आप सरल कर लीजिए। अच्छा ये याद नहीं है, याद नहीं है तो मैंने बता दिया है कैसे करेंगे। अब सरल कर दो, अब सरल कर दो, तो इसको सरल करोगे तो ये आ गया कितना 171 सही 3/7%, 171 सही 3/7%। आ गई बात समझ में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने कोई एग्जांपल और ले लिया, यहां पर मैंने लिख दिया जैसे 32 और 32 मैंने ऐसे लिख दिया 12, 32/12 नहीं लिख करके और कोई, क्योंकि ये फिर कट के शॉर्ट हो जाएगी। मैंने लिख दिया 32 जैसे 11 लिख दिया, 32/11। तो अब आप किसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे आपको पता होना चाहिए। अब ये पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 11 दूनी कितने हो गए 22, 22 प्लस कितने बच गए 11 ही और बच गए, 11 ही और बच गए, 11 दूनी कितने हो गए 22, सॉरी 10 बच गए, 10 बटे कितने हो गए 11, 11 दूनी 22, बच कितने गए 10, 10 बटे कितने 11। बस अब आपका काम 2 का मतलब 200% हो चुका है। अब ये 10/11, अब ये बार बार नहीं समझाना पड़े, 10/11
इसको आप लिख सकते हो 10 गुणा क्या 1/11, और ये 10 1/11 को आप लिख सकते हैं 9 सही 1/11। तो गुणा करो, क्या करो गुणा, इसका गुणा किया तो कितना आया बताओ 90, ठीक है, इसका गुणा किया तो 10 और बटे में कितने 11। तो इसका मतलब बना इसका 90 सही 10 बटे कितने 11%, यानी जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आया आपका 290 सही 10 बटे कितना 11%। इस प्रकार से आप जितनी भी ऐसे फ्रैक्शन दी हुई हैं उनको आप इस प्रकार से तोड़कर लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको तोड़ते हैं और फिर किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ये 5/6 है तो इसको मैंने बता दिया है, वो पहले बताया आज, ताकि ये बात समझ में आ जाए। जैसे ऐसे 5/7 आ गया तो इसको कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया है। जैसे 10/11 आ गया, यहाँ पर 10/11 आया तो इसको कैसे तोड़ते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ये बेसिक फ्रैक्शन से ही आप पूरी की पूरी परसेंटेज है वो आप लिख सकते हैं। जैसे देखो ये कितनी अटपटी आप फटाफट में लेके आ रहे हैं, ओके। अब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर ये करने की क्या आवश्यकता है, 100 से गुणा कर दूं, 100 से गुणा कर दूं। तो याद रखिए एग्जाम में जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा ना वो 100 से गुणा नहीं करेगा। 100 से गुणा करने के लिए उसके पास में टाइम नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन होगा वो बच्चा गुणा करेगा नहीं, 100% नहीं करेगा, वो माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेगा, पहली बात तो ये कि आजकल लगभग एग्जाम है वो सभी के सभी ऑनलाइन एग्जाम हो गए। और ऑनलाइन एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम में जितनी ही माइंड में कैलकुलेशन होगी वही बच्चा जीत पाएगा। जो पेन कॉपी का सहारा ले रहा है वहां पर वो नहीं कर पाता है। आपको पता होना चाहिए एक में पेन पकड़ रखा है उसने, एक में माउस पकड़ रखा है, फिर वो सोल्व करने में लगा हुआ है, पेपर नहीं हो पाएगा, उससे पेपर होगा ही नहीं। जितनी माइंड में कैलकुलेशन कर लेगा उतना ही प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात है ये कह सकता हूं कि जब भी पेपर में बैठोगे और यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैं कहता हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। एक क्वेश्चन करोगे, 2 क्वेश्चन करोगे, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो बाकी स्टूडेंट से जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। और कैलकुलेशन ही कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो इसमें आप काम कीजिए, ऐसे कैलकुलेशन नहीं है सिर्फ गुणा भाग से ही आप कैलकुलेशन अच्छी कर लेंगे, नहीं, इन चीज़ों से ही आप कैलकुलेशन अच्छी करेंगे। तो इस पर आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये लिखना नहीं पड़े 25/8 को माइंड में ही करके आप ऐसे बता दें 312.5% होता है, 312.5% होता है। इसको लिखना नहीं पड़े, ये कार्रवाई नहीं करनी पड़े, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 171 से ही 3/7% होता है, 171 से ही 3/7% होता है। इस प्रकार से आपको कोशिश करनी है इस चीज़ के लिए कि प्रैक्टिस करनी है, मुझे इस लेवल की करनी है कि मुझे ये लिखने नहीं है। हाँ, ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करेंगे इस तरह की कि आप नहीं लिखेंगे, और कोशिश करें लिखने की कम से कम लिखें। पेपर में जितने रफ पेज ज़्यादा भरोगे सिलेक्शन से उतने ही दूर जाओगे, याद रख लीजिए। पेपर में जितने रफ पेज यूज़ करोगे उसका ही नुकसान होगा। तो इसलिए कोशिश करें माइंड में कैलकुलेशन करने की, ठीक है। अब मैं इसी में ही देखो कुछ ऐसे आती हैं फ्रैक्शन, वो उनको थोड़ा से आप और जल्दी हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यही लिखा 11/6, 11 मैंने क्या लिखा था 6, अभी भी लिखा था। तो इसको आप देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो ध्यान दें। एक तो मैंने बता ही दिया है, एक तो आपके पास में ये तरीका है ही कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसे क्या 1 प्लस कितने 5/6, इसका एक तरीका तो ये अभी भी मैंने बताया आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसको दूसरा तरीका ये बता रहा हूं, क्या आप इसको नहीं लिख सकते 2 - 1/6, 2 - 1/6, देखिए नहीं लिख सकते क्या, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से कितने घटेंगे 1, यानी उत्तर क्या आएगा 11/6। यानी इसको सरल कीजिए उत्तर 11/6 ही आता है, और इसको भी सरल कर लीजिए, 11/6 आ रहा है, और इसको भी सरल कीजिए 11/ क्या आ रहा है 6 आ रहा है। बस इसमें आपकी पकड़ हो गई, ये बहुत जरूरी है। तो फिर आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे, ये सीखना जरूरी है, हर चीज सीखनी जरूरी है। कुछ तो यही कहेंगे, ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे 100 से गुणा करके कर लेना है, तो वो चीज़ तो सभी दुनिया करेगी, याद रख लेना, सब दुनिया करेगी वो ऐसा काम तो। लेकिन ये जो काम है ना, इसको ऐसे करने वाले
यानी ये करने वाले भी हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, ये करने वाले आपको बिरले मिलेंगे। और सिलेक्शन हमेशा बिरलों का ही होता है, ऐसा नहीं है कि पूरे जितनी पब्लिक हो रही है उसका सिलेक्शन हो जाता है, नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, वैकेंसी 5,000, 7,000, 8,000 आती हैं। 5,000, 7,000 में आपको सोचिए कि वो बिरले होते हैं, और वो बिरले अलग होते हैं, वो हट के काम करते हैं, ऐसा नहीं है। वो 100 से गुणा दुनिया करेगी। तो प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की, और कि इस प्रकार से मुझे बस दिमाग में आना चाहिए 11/6 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसको सोल्व करें तो भी 11/6, इसको सोल्व करें भी 11/6। अब इसका प्रॉफिट क्या हुआ, ध्यान दीजिए। इसका प्रॉफिट ये हुआ कि इसको लिख सकते हैं आप 200%, और इसको लिख सकते हैं आप क्या, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। और इसमें आपके दिक्कत क्या आई थी, पता चला आपके इसमें दिक्कत ये आ गई थी कि इसको तो लिख देंगे आप 100%, प्लस 5/6, 5/6 को इतना आसानी से नहीं लिख सकते जिसका ये लिख सकते हो। और ये धीरे धीरे करके क्वेश्चन एग्जाम में जैसे जैसे करते हैं आपकी हैबिट आ जाती है, समझ में आने स्टार्ट हो जाते हैं कि इसको ऐसे लिखूं, मैं ऐसे लिखूं तो सही रहेगा। अब धीरे धीरे करके पकड़ोगे, अब पता चलेगा। मैं क्या करता हूं, पीछे भी 2-3 बार रिपीट कर दिया कि SW रूल को फॉलो करो, सिचुएशन के अनुसार बुद्धिमानी लगाओ। और बुद्धिमान व्यक्ति में और विद्वान व्यक्ति में वो ही अंतर होता है। बुद्धिमान सिचुएशन के अनुसार बुद्धि लगाता है, और विद्वान है वो ये कहेगा करने की जरूरत क्या है, 100 गुणा कर लो, नका मेथड पढ़ना ही जरूरी क्या है। तो उसे पता नहीं है कि केवल एक चीज पढ़ करके सिलेक्शन नहीं होता। वो जमाने गए जिसमें एक चीज पढ़ करके सिलेक्शन ले लेते थे, नहीं, आज का टाइम चेंज हो गया है, बहुत अपडेट हो गए हैं। पीछे के पेपर उठा के देखो, पढ़ के देखो, पता चले जो सिलेक्शन लेता है ना उसकी आंख पीली हो जाती है। ऐसे नहीं होता है कि हर कोई बंदा सिलेक्शन ले लेता है, बहुत कठिन काम है साहब। अब का टाइम है वो चेंज हो चुका है, तो मेहनत कीजिए इस पर, ठीक है। अब ये 200% में से 16 से 2/3% घटाते हैं। अच्छा, अब घटाना और बता रहा हूं आपको, देखो जैसे मान लो ये 100 है, इस 100 में से आपको घटाना है 16 से ही 2/3। सीखिए, ये काम की बात है, बहुत काम की बात है। 100 में से 16 से ही 2/3 घटाना है, तो क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो 16 से ही 2/3 है, इससे जो ठीक बड़ी संख्या होगी वो 17 होगी। 16 से ही 2/3 से ठीक बड़ी नंबर होगा वो 17 ही होगा। तो 100 में से 17 घटाओ, कितने बच गए, 83। कितने, 83। अब 2/3, अब इस 2/3 में ध्यान दीजिए कि इसका सप्लीमेंट लिख दीजिए। सप्लीमेंट मेरा कहने का मतलब है जैसे 2/3 का सप्लीमेंट होता है 1/3, 1/3, यानी 3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 1 में कितना, 3। ये इसका सप्लीमेंट होता है। जैसे मैं ये बोलता हूं कि 5/8, 5/8 का सप्लीमेंट 3/8, 3/8। जैसे मैं ये बोलता हूं कि 4/9, 4/9, 4/9 का सप्लीमेंट 5/9, 5/9। जैसे मैं ये बोलता हूं कि 11/17, 11/17 का सप्लीमेंट, 11/17 का सप्लीमेंट 6/17, 6/17। ये आपके धीरे धीरे करके पकड़ में आ जाना चाहिए। तो देखिए आप कितना आसानी से घटा गए, फटाफट में घटा गए, कुछ नहीं किया, वरना वही विद्वान वाला काम। ये 16 सही और क्या आएगा बताओ, 1/3%। अब जो विद्वान होंगे साहब, वो विद्वान देखो, ये तो बुद्धिमानी के अनुसार काम कर रहा है। विद्वान होगा वो ये कहेगा 100 माइनस, पहले इनके कर लो, सॉल्व कर ले, ये 16 और कितने 48, 48 यानी 50 बटे में कितना कर 3, फिर क्या लगा एलसीएम, फिर क्या कर 300, सरल करेगा, इसके बटे में 1 लिख, फिर ये -50 करेगा, ठीक है, फिर 300 में से घटाएगा तो कितने 250 होंगे, फिर बटे में 3 करेगा। अब इस पर भाग लगाएगा, देखो 8 3 24, बच कितना गया, 1, उतारेगा 0, कितनी बार चला गया, 3 बार, यानी 83, कितना बच गया, 1 बटे में कितने 3, ऐसे करके आएगा। और एक बंदा यहाँ था, विदिन 5 सेकंड में आंसर निकाल गया। 100 में से 17 घटाए, कितने बच गए, 83, 2/3 का सप्लीमेंट 1/3, तुरंत कर दिया, 83 से 1/3%, 83 से 1/3। अब जैसे जैसे देखो इस क्वेश्चन की आप पकड़ बनाते हैं, जैसे 1-2 मैं आपको और बताता हूं, इन चीजों में देखो पकड़ बनाओ। जैसे मान लो ये 500 था, 500 था, और इसमें से जो आपको घटाना पड़ गया, ये घटाना पड़ गया 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7%। तो ध्यान दीजिए कितने घटा दें, 15 घटा दें। 500 में से 15 घटाओ, 400, कितने बच गए, 85 बच गए। 2/7 का सप्लीमेंट 5/7 हो गया, आपका उत्तर आ गया। बस ये घटाना सीखिए किस प्रकार से घटाते हैं। जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं कि मैंने यहां लिख दिया, जैसे यहां लिख दिया 300 ही लिख दिया, और इस 300 में से, और मैंने ऐसे बोल दिया
कि आप है वो 6 से 1/4% घटाओ, 6 से 1/4 घटाओ, तो आप 300 में से कितने घटाओ, 7 घटाओ, 300 में से 7 घटाए 200 कितने हो गए, 93 हो गए। 1/4 का सप्लीमेंट कितना हुआ, 3/4, 3/4 आपने घटा दिया 293 से 3/4, 3/4। मैं अब आपको ये बोलता हूं कि मैंने ऐसे ले लिया, कोई और संख्या ले ली मैंने, जैसे ये ले लिया कि 400 में से आप जो घटा रहे हैं वो घटाओ 7 से ही 9/13, 7 से ही 9/13 घटाओ, मैंने ऐसे बोल दिया। तो आप देखो ये घटा रहे हैं तो कितने घटाएंगे, 8 घटाएंगे। 400 में से 8 घटाओ तो 300 कितने हो गए, 92 हो गए, 392। 9/13 का सप्लीमेंट कितना हुआ, 4/13, 4/13 आपका उत्तर आ गया 392 से ही 4/13। ठीक है, आप इस चीज पर पकड़ बनाइए, कैलकुलेशन कीजिए, ऐसे नहीं, आप धीरे धीरे करके इन चीजों पर पकड़ बनाए। यहां से अब आप घटा रहे हैं तो देखिए कितना आसान हो गया है, कितना आसान हो गया। देखिए यहां से यहां घटाइए, अब इसमें से घटाते हैं तो 200 में से कितने घटाओ, 17 घटाओ। 200 में से यहां से देखिए 200 में से कितने घटाओ, 17 घटाओ। 200 में से 17 घटाओ तो यानी 100 कितने बच गए, 83, 183। 2/3 का सप्लीमेंट लिख दीजिए 1/3%, 1/3%। यही उत्तर आया था अपना, यही उत्तर आया था, आपने पीछे देखा होगा, तो यही उत्तर आया था 183 से 1/3%। ठीक है, बस आपने देखो यहां से दिमाग लगाया कि ऐसे तोड़ सकता हूं मैं, इसे ऐसे तोड़ सकता हूं, वो दिमाग आपको लगाना है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया यहां पर मैंने लिख दिया जैसे 31/8 लिख दिया, 31/8 लिख दिया। अब आपके पास में दो तरीके हैं, एक तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसे 8 × 24, ठीक है, और 7/8। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे लिखो। दूसरा जो तरीका है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 - 1/8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 31/8। कर लीजिए, सरल हुआ। अब आपका ये कितना हुआ, 400, कितना हुआ 400, यानी इसका बन गया 400%। माइनस 1/8, 1/8 आप जानते हैं 12 से 1/2%, 12 से 1/2%, 12.5% घटा देंगे। कितने घटाएंगे बताओ, 13 घटा देंगे। किस में से, 400 में से, 400 में से 13 घटाएंगे तो आपका उत्तर आ गया 387, 387। 1/2 का सप्लीमेंट 1/2 ही होता है, 1/2 ही होता है। तो 387 से 1/2%, 387 से 1/2%। अब आप इस चीज पर भी पकड़ बनाएं। हाँ, इन चीजों की संख्याओं की आप थोड़ी सी माथापच्ची करके आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहां लिखता हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा वो ऐसे लिख दिया, मान लो 27/7 लिख दिया, 27/7 लिख दिया। अब एक तरीका तो आपके ये 7 × 21 बच कितने गए, 6/7। एक तरीका तो ये कि आप इससे करो, और दूसरा तरीका आपके पास में ये 7 चौके 28, 7 चौके 28 यानी 1/7। 28 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 27। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर इसको सरल करते हैं तो तरीका यही हुआ। ये कितना हुआ बताओ, 400%। माइनस 1/7, 1/7 यानी 14 से ही 2/7%, 14 से 2/7%। कितने घटाएंगे, 15 घटाएंगे। कितने घटाएंगे, 15 घटाएंगे तो कितना बचा, 385, 385। 2/7 का सप्लीमेंट यानी 5/7%, 5/7%। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की फ्रैक्शन आते हैं तो आप ऐसे पकड़ लेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। मान लो मैंने ऐसे लिखा, मैंने ये लिख दिया, तुरंत पकड़ लेंगे। 44 क्या थे, लिख दिया मैंने 15, 44/15। तो आप तुरंत पकड़ जाएंगे कि इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 - 1 कितना, 15, 15 × 45, 45 में से 1 घटेगा। आप आराम से पकड़ जाएंगे यदि आपने थोड़ी सी पकड़ बना ली है तो। जैसे मैंने ऐसे लिखा ऐसे लिखा 39/8, 39/8, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कितने, 5 - 1/8, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 में से 1 जाएगा 39/8, 39/8। धीरे धीरे करके इन चीजों पर आप बिल्कुल पकड़ बना सकते हैं। बस थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप बिल्कुल इन चीजों पे बिल्कुल पकड़ बना सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर आप पकड़ नहीं बना सकते। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 55/7, 55/7। तो आप जानते हैं 8 × 7 = 56, 1/7। 8 × 7 = 56 में से 1 जाएगा 55/7। इस प्रकार से लिख सकते हैं। बस ये पकड़ बनाइए, आपका क्वेश्चन फटाफट में सोल्व हो जाएगा।
और जो क्वेश्चन डिजाइन होंगे ना वो इसी प्रकार से डिजाइन होंगे। ऐसे ही कोई ना कोई आपके पास में नंबर होता है, उसको आपको पहचानना होता है कि किस प्रकार से इस डिजाइन को पकड़ लूं। लेकिन आज आप इस चीज पर पकड़ कीजिए, मैंने ये चीज बता दी आपको कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं वापस घूम के आ रहा हूं किस पर, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। अब अभी तक हमने ये सिखाया है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएं, अब सीखेंगे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएं। ठीक है, हाँ अब देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन से परसेंटेज हमने पढ़ लिया, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने कि 111 सही 1/9%, 111 सही 1/9%, इसकी आप क्या बनाओ, फ्रैक्शन बनाओ। क्या बनाओ, फ्रैक्शन। तो 111 सही 1/9%, अब इसको देखो ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। देखो इसको आप जो दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, क्या आप इसे लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं 111 को, और क्या आप इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। दो ब्रेक कर लिया आपने, 111 सही 1/9% को मैंने दो ब्रेकों में तोड़ लिया। एक तो लिख दिया इसका 100%, दूसरा लिख दिया 111 सही 1/9%। 100% का मतलब होता है 1। अब आप ये बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, 100% बराबर कितना होता है 1, 1 बराबर 100%, तो 1। और 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है, वो होती है 1/9। इसका मतलब आप इसे सरल कीजिए, 10 बटे कितना आ गया 9, 10/9। इस प्रकार से आप जैसे ही आपको मिले 11 से 1/9%, इसका आपने दो ब्रेक कर लिए, ये 100% 11 से 1/9, ठीक है, ये लिख दिया। फिर 100% का कितना हो गया 1, ये आ गया 1/9 यानी 10/9। आप कितने ही ब्रेक कर सकते हैं इसमें, आप कितने ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन तोड़े तो इतना थोड़ा सा आपको आइडिया लगना चाहिए कि आपके पास में जो बेसिक फ्रैक्शन है, बेसिक फ्रैक्शन याद है आपको, तो बेसिक फ्रैक्शन कौन सी है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/16 तक, तो वो 1/24, 1/25, 1/30, 1/40 जो है वो याद रखनी है आपको, कि उसमें ही तोड़ा जाए। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से तोड़ें, तो आपको पता चले क्या इस प्रकार से आपके जो परसेंटेज वैल्यू है वो इस प्रकार से तोड़ेंगे, तो आप आराम से उसको सोल्व कर जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ लिख देता हूँ 416 से ही 2/3%, 416 से ही 2/3%। तो आप कैसे तोड़ेंगे, दो ब्रेक करो, एक लिख दो इसमें कितने 400%, 400%। दूसरा ब्रेक बना दो इसमें 16 से ही 2/3%। ठीक है, 400% को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं 4, और 16 से 2/3% को लिख सकते हैं 1/6। तो आपका आंसर आ गया 25/6, 25/6 इस प्रकार से। ठीक है, आराम से जैसे इजी वे में इन चीजों को आप तोड़ सकते हैं। बस आप थोड़ी थोड़ी करके क्या बना लेंगे, पकड़ बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 533 सही 1/3%, 533 सही 1/3%। दो ब्रेक करो इसके, एक हो गया आपका कितना 500%, दूसरा आ गया 33 सही 1/3%। तो आप इसको लिख सकते हैं 500 को लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 1/3, यानी आपका उत्तर हो गया 16/3, 16/3। मैंने जैसे यहाँ लिखा वो लिख दिया, जैसे 714 सही 2/7%, 714 सही 2/7%। इसके दो ब्रेक करने, एक आपने क्या कर दिया 700% प्लस एक क्या कर दिया 14 सही 2/7%। ठीक है, 700% का मतलब 7, 14 से 2/7% का मतलब 1/7, यानी आपका आंसर आ गया 50/7, 50/7 इस प्रकार से। ठीक है, अब ये तो थोड़ी इजी थी, मैं थोड़ी सी और अच्छे लेवल की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो हाँ ये आपको धीरे धीरे करके पकड़ में बनानी है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हैं। ठीक है, जैसे मैं एक इजी सी और लिखूं, अब मैं आपसे ये कहता हूँ, जैसे इजी की बात करूँ तो मैं जैसे ये बोलता हूँ कि 337 सही 1/2%, 337 सही 1/2%। तो आप जानते हैं इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिख देंगे, कितने लिख देंगे 300%, और ऊपर लिख देंगे कितना 37 सही 1/2%। ठीक है, तो 300% का मतलब कितना हुआ 3, 37 सही 1/2% का मतलब आप जानते हैं 3/8। तो इसका मतलब 24 और 3 कितने हो गए 27/8, 27/8 इस प्रकार से फ्रैक्शन बनाएंगे।
जो आप आराम से तोड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये इजी है, वो आराम से तोड़ सकते हैं। अब मैं थोड़े से अच्छे लेवल की एक दो उदाहरण और बताता हूं आपको। जैसे मैंने ये लिखा 583 सही 1/3%, 583 सही 1/3%। ये देखिए, अब यहाँ दिक्कत यह आती है कि 83 से 1/3% आप सोचते हैं कि ये बहुत हार्ड लेवल की बात हो गई है, यहाँ से आपके समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए, आपको जो बहुत इजी लगे ना, जो आपने याद कर रखे हैं, उनमें तोड़ो आप। ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट इसे 83 में तोड़ दें, ऐसे नहीं करना है। कोई जरूरी नहीं ऐसे तोड़ने की, आपको आसानी से जैसे टूट जाए ये टुकड़े कर दें, वो बहुत अच्छी बात है। कैसे कैसे टुकड़े कर सकते हैं आप देखो। इसे ब्रेक जो करने के मैं बात कर रहा हूं, एक तो इसका जो ब्रेक करेंगे वो इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 500% प्लस कर सकते हैं क्या, 83 सही 1/3%। एक बात तो ये, इसके दो ब्रेक ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन हो सकता है इसकी आपको ब्रेक्शन नहीं बना पाए और जल्दी सा दिमाग क्लिक नहीं करे, तो आप उन वो टुकड़े कीजिए। हाँ भाई, ये जिसको पता है वो तो देखो ऐसे लिख देगा, 500% का मतलब 5 हो गया, इसका मतलब 5 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 5 30 और यानी 35 बटे कितने बन गए, 6, 35/6। लेकिन आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो देखो 583 सही 1/3%। आप इजी वे में तोड़िए, देखिए 500% प्लस है। अब आपको ये देखा हुआ नहीं लग रहा है क्या, 3 सही 1/3%, या आप कह सकते हैं कि 33 सही 1/3%, 3 सही 1/3% या 33 सही 1/3%। तो आपके पास में 83 सही 1/3% बन गया। तो इसको टुकड़ा में कैसे भी लिख सकते हैं ना, आपने ऐसे लिख दिया, इसे ऐसे लिख दे 50%, ऐसे 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 तोड़ लिया आपने, और बाकी लिख दिया 33 सही 1/3%। देखो, आपको ये पता नहीं था इसका 5/6 कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे तोड़ तो सकते हो, ये तोड़ना तो सीख जाओ। तो फिर आप देखो ऐसे किसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कितने, 5, कितने 5। 50% का मतलब आप लिख सकते हैं 1/2। फ्रैक्शन से बिल्कुल आप वाकिफ हो चुके हैं, कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। 33 सही 1/3% यानी 1/3, 1/3। सरल कर लीजिए साहब, सरल करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 6, कितना 6, ये कितने हो गए 30, ये कितने आ गए 3, ये कितने हो गए 2, यानी 35/6, 35/6। उत्तर तो वही आना है, उत्तर तो वही आना है। बस आपको ने ब्रेक करने सीख गए। अब एक वो विद्वान है, वो पहले इसका गुणा करेगा, फिर एक जोड़ेगा, फिर वो बटे में लिखेगा, फिर परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा करेगा, ऐसे करेगा। एक तो वो है, एक आप आप आराम से तोड़ गए। और आपको ये दिमाग में नहीं आया, 3 से 1/3% तो दिमाग में आता है। तो ऐसे भी आप तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वो तोड़ने आपको आने चाहिए। जैसे किसी बंदे ने ऐसे तोड़ दिया, देखो दिमाग में कैसे आया, 500%, 500% प्लस इसने किस में तोड़ दिया, 80%, कितना 80%, और फिर इसने तोड़ दिया 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%। बस दिमाग लगाया कि ऐसे टूटता है ना, तो तोड़ दूं मैं, तो तोड़ दो 500%। 500% का मतलब अब वो जानता है बंदा, या ये क्या हो गया 5, कितना 5। 80% है, 80% किसके पाड़े में आ रहा है, याद है क्या, 20 के पाड़े में आता है। और 20% की फ्रैक्शन 1/5, ठीक है। 20 चौके 80, 20 चौके 80, कल की बात है ये। इसकी फ्रैक्शन होगी 4/5, ये इसकी फ्रैक्शन बनी 4/5, 4/5। 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3% आपने फ्रैक्शन बनाई थी कल 1/30, 1/30 की 3 सही 1/3%। चल कीजिए क्वेश्चन, सरल किया आपने, इसके नीचे 1 मानेंगे, ये कितने हो गए बताओ, 150, 150, क्योंकि एलसीएम आपका कितना आ चुका है, 30 आ चुका है, ठीक है। तो ये कितने हो गए 150, और ये कितनी बार भाग गया, 6 बार, ये कितने हो गए बताओ 24, और ये कितना आ गया 1, ठीक है। आपने जोड़ दिया, ये हो गए कितने 175 बटे कितना आ गया 30, कितना 30। काट देंगे कितने से, 5 से, 35 5 175, 35 5 175 और 6 5 30, यानी 35/6, 35/6। देखो आपने कैसे तोड़ दिया, दिमाग लगाओ, जैसे ही दिमाग लगाओगे क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे। बस दिमाग लगाना है। मान लीजिए किसी के ये दिमाग में नहीं आता यार, ये नहीं आ रहा है, तो ये क्या लिखोगे 5%, ठीक है। तो आप इसे ऐसे तो लिख सकता है 50%, 50% ऐसे लिख सकता है 30%, प्लस लिख सकता है 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%।
तोड़ दीजिए। देखो ये कुछ ये नहीं है, मैं आपको यहीं पर छोड़ देता तो आप ये कभी नहीं सीख पाओगे, सीख नहीं पाओगे। फिर ये एक रटन विद्या हो गई, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो ठीक है, बेसिक फ्रैक्शन आपने याद कर लिए, अब उनको यूज करो, और यूज करके आपको पता होना चाहिए कि 50% को आप लिख सकते हैं, 30% को लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए कैसे टुकड़े कर सकता हूं। तो 500% है, 500% का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब 1/2, और 30% की 30 किसके पाड़े में आती है, याद है क्या, किसके पाड़े में आ रही है, 5 के पाड़े में। 5% की फ्रैक्शन बनती है 1/20, 1/20 याद है। तो 5% यानी 5/100 यानी 1/20। तो 5 का पाड़ा कितनी बार गया, 6 बार। कितनी बार गया, 6 बार। 6 5 30 हुए, तो 6 बट्टे कितना हुआ, 20, यानी 6/20 यानी कितना हुआ, 3/10, 3/10। इसकी फ्रैक्शन है वो आपने बना ली कितनी, 3/10, ठीक है। और ये फ्रैक्शन आप जानते हैं, ये हो गई 1/30, 1/30 कर लीजिए। ये कितना आया बताओ, 30, ये कितना हुआ, 150, ये कितना हुआ, 15, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3 यानी 9, और ये कितना हो गया, 1, कितना, 1, जोड़ दीजिए, वही 175/30, वही आंसर आपका कितना, 35 बटे, वही आंसर आपका कितना, 35/6, 35/6, इस प्रकार से। अब एक ही चीज को मैंने तोड़ तोड़ के अलग अलग लिख दिया। मेरा ऐसे दिमाग में आया, सबसे पहले किसी बच्चे के ऐसे दिमाग में आया तो उसने तोड़ करके ऐसे लिख लिया, उसने उत्तर निकाल दिया। किसी के ये दिमाग में नहीं आया, ये दिमाग में आया, ये दिमाग में आया, तो फिर इसने तोड़ के लिख लिया। फिर किसी के ये दिमाग में नहीं आया तो इसने ऐसे तोड़ के लिख दिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड परसेंटेज होनी चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब है जो हमने बेसिक सीखे हैं वो आने चाहिए, स्टैंडर्ड। ये नहीं है जो हमने बेसिक सीखे। अब मैंने सीखा है 500% के बारे में, 80% के बारे में, 3 से 1/3% के बारे में, 50% के बारे में, 33 से 1/3% के बारे में, 30% के बारे में, 50% के बारे में, ये हमने सीख लिया है, ये हमने सीख लिया, उन्हीं में मैंने तोड़ा है, और वो आपको तोड़ने आने चाहिए। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल महारत हासिल कर सकते हैं। एक दिन में किसी महारत हासिल नहीं होगी, लेकिन इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। आप ये उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। मैं आपको अब दूसरे वे में भी लेके जाना चाहता हूं, दिमाग लगाएं धीरे धीरे करके, ठीक है। अब इसको मैंने कितने प्रकार से, यहाँ 3 4 प्रकार से तो मैंने वैसे ही बता दिया है, इसी चीज को मैंने 4 प्रकार से वैसे ही तोड़ दिया है। अब दिमाग आपको लगाना है जी, हाँ, इसमें दिमाग आपको लगाना है कि इस प्रकार से मुझे ये तोड़ तोड़ के करने क्या है, सीखना है, ठीक है। अब मान लो ये है, तो इसको आप ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं। एक ब्रेक करने का एक तरीका और बच गया, एक तरीका और बच गया जी। इसे आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, दिमाग लगाएंगे तो 600%, 100 के नजदीक है, 600%, ठीक है। और आप इसे लिख सकते हैं 16 से ही 2/3% है, 16 से ही 2/3%, यानी 600% है, 600% है। 600% में से 16 से 2/3% घटाएंगे तो यही बचेगा, यही बचेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से मैंने तोड़ दिया है। तो फिर और इजी हो गया, ये और इजी हो गया। इसको लिखोगे कितने, इसको लिखोगे कितने, 6, और इसको लिखोगे कितने, 1/6, 1/6, यानी ये तो 1/6 और ये कितने, 6। आपका उत्तर 35/6, 35/6। ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। लेकिन ये प्रैक्टिस कर करके हासिल होगी चीजें, ऐसे नहीं आप अचानक लगाएंगे दिमाग और आप इसे तोड़ देंगे, ऐसे नहीं टूटेगा साहब, दिमाग लगा करके करना पड़ेगा, ओके। अब मैं जैसे एक उदाहरण और लेता हूं, मैंने यहां ले लिया जैसे 266 से ही 2/3%, 266 से ही 2/3%, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, वही बात है। अब इसको कैसे करेंगे, अब तोड़ने वाली टेक्निक वही आएंगी, जितनी आप टेक्निक लगा सकते हैं उसी हिसाब से। देखो, एक तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 200% प्लस तोड़ सकते हैं 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3%। अब इस पर यदि आपकी पकड़ है तो कोई दिक्कत है नहीं, पकड़ नहीं है तो अलग बात होती है। अब इसको 200% को आप लिख सकते हो 2, कितने, 2। 66 से ही 2/3% को आप लिख सकते हो 2/3, 2/3। अब इसे सरल कीजिए, ये कितने, 6, 6 2 कितने, 8, यानी 8/3, 8/3। पहला तरीका आपका ये है कि आपने डायरेक्ट 66 से 2/3% का ध्यान में था, आपने तुरंत ऐसे तोड़ दिया, तो 2 + 2/3 यानी 8/3। ये सबसे आसान है, सबसे आसान है। लेकिन ये चीज आपके पकड़ में हो तो
अब बात आई कि सर ये तो दिमाग में नहीं था 66/2/3% कैसे, लेकिन अब और तो दिमाग लगा ही सकते हो। अब और कैसे दिमाग लगा सकते हैं? क्या आप इसे 200% लिख सकते हो? लिख सकते हो? क्या इसे आप 50% लिख सकते हो? क्या आप 16 से इसे 2/3% लिख सकते हो? हो गया? आपने ये 66 ही तो बनाने हैं, तो फिर इसका मतलब ये कितना हुआ? 2। 50% का मतलब 1/2 और इसका मतलब 1/6। 1/6 सर कीजिए, एलसीएम कितना आया? 6। कितना? 6। ये कितने हो गए? 12। ये कितने हो गए? 12। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 1। ठीक है, 12 3 15 और 1 कितने? 16। 16/6 यानी उत्तर क्या आया? 8/3। तोड़ लिया। बस आप दिमाग लगाएंगे तो, आप दिमाग लगाएंगे तो तोड़ जाएंगे। जैसे किसी के और दिमाग में नहीं आया, ऐसे नहीं आया, देखो ऐसे तोड़ लिया इसने, ऐसे तोड़ लिया। 200%, 200%, फिर 50%, फिर 10%, ऐसे तोड़ दिया जी 10%, और फिर इसने 6 से ही 2/3% ऐसे तोड़ दिया। ये तोड़ने आने चाहिए, क्योंकि इसने पूरे कर दिया ये 66 है। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2। इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2। 10% 1/10, ठीक है। और ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/15। 1/15, 6 से ही 2/3%। याद कीजिए, सब चीजें मैंने बताई हुई, वहां से आप पकड़ तुरंत लाएंगे, क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। सरल कीजिए, वही तरीका है आपके पास में, ठीक है। एलसीएम आपका वही कितना आया? 30 आया। कितना आया? 30। तो यहां इसका भाग दें, गुणा करेंगे, ये कितने हो गए? 60 हो गए। कितने हो गए? 60। अब ये कितने हो गए? 15 हो गए। ये कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। और ये कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़िए, जोड़ोगे तो ये कितने हो गए? 75। 75 और 3 कितने हो गए? 75 और 3 कितने हो गए? 78। 78 2 कितने हो गए? 80। यानी 80/30, यानी आपका कैंसिल 8/3। उत्तर वही आना है, उत्तर वही आना है। लेकिन दिमाग लगाएं, लेकिन दिमाग लगाएं। खेल दिमाग का है, आप कैसे तोड़ें वो आपकी मर्जी है। आप ऐसे भी तोड़ सकते थे इसे 200%, 60%, 200% प्लस 60%, क्योंकि 60% को भी आप जानते हैं फ्रैक्शन लिखेंगे 3/5, फटाफट में ले आएंगे। 200% प्लस 60% प्लस कितना? 6 से ही 2/3%। 6 से ही 2/3%, आराम से तोड़ जाएंगे साहब। तोड़ने की आपके पास में टेक्निक आ जानी चाहिए कि इस प्रकार से इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। इसके टुकड़े करने आने चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन आपकी है, आप खुद तोड़िए, आराम से कर जाएंगे। इसके अलावा जो अभी मैंने ये इसमें बोली थी वही बात, यदि ये कहीं टूटता है तो सब टूटने को जरूरी नहीं है, इसको आप ऐसे भी तो तोड़ सकते थे। क्या? 300%। 300% माइनस कितना? 33 से 1/3%। ये लीजिए साहब, अब 300%, 300% कितना? 3। कितना? 3। 33 से 1/3% यानी 1/3। ये 3 3 9, 9 में से 1 गया यानी 8/3। आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, इस प्रकार से भी तोड़ सकते थे। ये काम आपका है, किस प्रकार से इसको तोड़ेंगे, दिमाग आप लगाएंगे, दिमाग आप लगाएंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, मैं चलिए एक उदाहरण और लेता हूं। देखो, मेहनत तो आपको करनी होगी, मेहनत आपको करनी होगी, जितनी मेहनत हो। मैंने कहा है कि अपने आप को इसमें फूंको बिल्कुल, और इतनी अच्छी पकड़ बनाओ कि परसेंटेज में अच्छी पकड़ बना ली। मैंने बता दिया आपको, सीआई एसआई आपके लिए खेल बन जाएंगे। सीआई एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस सब खेल रहेंगे। परसेंटेज अच्छा नहीं है, दिक्कत आती जाएगी। इसमें पकड़ बनाइए। ये स्टार्टिंग की क्लासें हैं, इस पर हाँ बिल्कुल एकदम आपके मुट्ठी में आ जाना चाहिए। ये मैंने लिखा जैसे 357 से ही 1/7% ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तोड़ लीजिए, उनको तोड़ने आने चाहिए, आप दिमाग लगाते रहेंगे, आराम से तोड़ते जाएंगे। जैसे अब इसको तोड़िए, तोड़िए, ब्रेक कीजिए। ब्रेक करना है आपको, आपने कैसे लिखा? 300% प्लस लिख दिया आपने क्या? 57 से ही 1/7%। सबसे आसान तो आपको यही दिखता है। अब आप इसे ये लिखेंगे तो ये कितने हो गए? 3 प्लस ये कितने आ गए? 4/7। 4/7, 14 चौके 56 और 1 57 सही है, ठीक है। अब इसे सरल करेंगे तो 7 ये 21, 21 और 4 कितने? 25, 25/7, 25/7। पहला तरीका आपके पास में ये तब काम करेगा जब ये याद है कि 4/7 के बराबर 57 सही 1/7% है। लेकिन ये याद होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ चीज़ें आपके याद हों तो बहुत जल्दी क्लिक करेंगे, लेकिन ये याद है तो। अब मान लो ये याद नहीं है, याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे? 357 से ही 1/7%, 357 से ही 1/7%। ईजी से ईजी जैसे लग रहा है आप वैसे तोड़ डालो, आप तो वैसे तोड़ दो। आपको ऐसे तोड़ना है कि ना 300%,
आपने कैसे तोड़ दिया 50%, आपने तो ऐसे तोड़ दिया 7/1/7%। ऐसे तो तोड़ ही सकते हो, क्या ऐसे इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं? आराम से आपको जैसे लगे कि ऐसे तोड़ सकता हूं, लेकिन होनी चाहिए आपके एक स्टैंडर्ड परसेंटेज। ये 7/1/7% आप जानते हैं 1/14 की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं बगैर मतलब ऐसे तोड़ डाला, ये दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए 300% की फ्रैक्शन बनी कितनी 3, 50% की 1/, तो इसका बन गया 1/14, 1/14। सरल कर लीजिए, इसके नीचे कितना, एक एलसीएम कितना 14, 14 ये कितने हो गए 42, ठीक है। ये कितने आ गए 7, ये कितना हो गया 1, ठीक है। जोड़ दीजिए 8 और 42 कितने हो गए 50 बटे कितना हो गया 14, यानी 25/7, 25/7 आंसर आ गया। अब तोड़ना है, इसे तोड़ना है, टुकड़े करने, ब्रेक करने, ये दिमाग में आना चाहिए कि मैं ऐसे इसे तोड़ दूंगा, इसे ऐसे तोड़ दूंगा। बस आप टुकड़े कर लीजिए, आप जैसे दिमाग में आपके आए उसी प्रकार से इसे क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं कल की क्लास में दोबारा थोड़ा बहुत रिपीट कर दूंगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन इस पर आप जितनी मेहनत हो सकती है उतनी कीजिए, कीजिए। आप लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे आने लग जाएंगे। हाँ, करनी मेहनत है, मेहनत नहीं करेंगे तो बात है नहीं बनेगी। मेहनत के बगैर तो देखो बात बननी मुश्किल है। हाँ, कोई ऐसे ही सोचे कि ऐसे ही बात बन जाएगी तो नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए मैं आगे ले रहा हूँ। हाँ, तो लगभग मैंने सब चीज़ें बता दी, फिर भी मैं देखो एक उदाहरण और ले लेता हूँ, एक उदाहरण और समझा देता हूँ फिर भी। हाँ, इसी का मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ। जैसे 441 सही 2/3%, 441 सही 2/3% ऐसे आ गया। इसे तोड़ना है, मैंने क्या कहा है, तोड़ो, ब्रेक करो, जितना आपसे आसानी से ब्रेक होता है उसी प्रकार से करो। जैसे आपने क्या किया, देखो आपको कैसे दिख रहा था, आपने ऐसे ब्रेक कर लिया। एक तो डायरेक्ट दिखता है, देखो 400% तोड़ लिया, 400%। अब आपके पास में 41 से ही 2/3% बच गए। 41 को, हाँ, ब्रेक इस प्रकार से दिमाग लगा के करना होता है कि एक आपकी जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में टूट जाना चाहिए। 41 से ही 2/3% स्टैंडर्ड जो फॉर्म होंगी किसकी, परसेंटेज वैल्यू की, वो उसमें टूट जाना चाहिए। तो आपने 41 है वो आपने ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 25%, प्लस लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%, क्योंकि 25 और 16 41 होते हैं। तो इस प्रकार से 25% आप जानते हैं, 16 से 2/3% भी आप जानते हैं। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 400% का मतलब कितना हुआ 4, 25% का मतलब 1/4, और इसका मतलब 1/6, 1/6। सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना है 6, सॉरी 12, कितना 12, तो ये 12 चौके कितने हो गए 48, प्लस ये कितने हो गए 3, ठीक है, और ये कितना हो गया 2, जोड़ दीजिए कितना आया बताओ 53 बटे में कितने 12, यानी आपका जो इसकी परसेंटेज है जो ये 441 से 2/3% की जो आपकी जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 53/12, 53/12। आप और दिमाग लगा सकते थे, देखो कितने 400%, कितने 400%। अब आप जैसे दिमाग लगाएं वैसे तोड़ सकते हैं। देखो 35% प्लस क्या लिख सकते हैं 6 से ही 2/3%, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और 35% आप जानते हैं किसके पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में, और 5 का पाड़ा कल हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 1/20, 35 कितने 7 5 35 यानी 7/20, 7/20। ये दिमाग में लगाएंगे तो सब चीजें टूट जाएंगी। ये कितना हुआ बताओ 4, कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 7/20, 7/20, और ये कितना हुआ बताओ 6 से ही 2/3% यानी 1/15, 1/15, 6 से ही 2/3%। अब ये देखो तोड़ने आपको आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 6 से 2/3% का पता ही नहीं है बंदे को। अब देखिए, अब ये याद है ही नहीं आप, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे थे याद करके क्या करेंगे, ऐसे ये चीज आएंगी काम, ये चीज काम आएंगी। ये जिस बंदे को पता है वो तोड़ देगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे बताओ, एलसीएम इसका कितना आ गया 60, 20 और 15 यानी 60 हो गया, 60, 6 चौके 24 यानी 240 हो गए, 240 हो गए। 20 का भाग इस पर 3 बार गया यानी कितना हो गया 21 हो गया, प्लस इसका 15 पर कितनी बार गया 4 बार गया यानी कितना हो गया 4, जोड़ दीजिए ये 25 और 40 यानी कितने हो गए 265, 265 बटे कितना आ गया 60,
कितना 60, 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 5 25, 3 5 15 और 12 5 60, यानी 53/12, 53/12। बस दिमाग लगाइए, आप इनको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, आप क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। दिमाग आपको लगाना है, केवल मेरा दिमाग है वो काम नहीं करेगा, आपका दिमाग काम करेगा। वो आप कैसे दिमाग लगाते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। इन चीज़ों को तोड़ना सीखिए, तोड़ना सीखिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपसे मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। अब मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना बता दिया है आपको, और किससे फ्रैक्शन से परसेंटेज के ऊपर भी मैंने आज काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए और खूब सारे उदाहरण समझाए। आप उम्मीद करूँगा कि आप जा करके आज घर है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। क्लास होने के बाद में ऐसे बहुत सारी आप फ्रैक्शन लिखेंगे और उनको लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में आएंगे उससे पहले पहले आप इतनी अच्छी पकड़ बना लेंगे कि आप बिना कॉपी पेन आप आराम से उन चीज़ों को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। आराम से इधर उधर ब्रेक करने हैं वो ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। एक ये जैसे ऐसे आएगा 26.66%, 26.66%। आजकल एग्जाम में लेटेस्ट जो चीज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं, इस प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। इन चीज़ों पर पकड़ भी बनानी है। पहले उन पर पकड़ बनाएंगे, धीरे धीरे करके इन पर पकड़ बन जाएगी, आप बन जाएगी, फिर धीरे धीरे पकड़ बन जाएगी, बिल्कुल आपको आइडिया लग जाएगा ये चीज़ है। लेकिन पहले उन पर, तो जैसे ऐसे आता है 26.66%, 26.66%। अब इनको मैंने क्या कहा, ब्रेक करने आने चाहिए आपको। वो तो मैंने फ्रैक्शन है, परसेंटेज भी फ्रैक्शन में चल रही है, ये देखो ये डेसिमल में आ चुका है। तो फिर इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, 2 ब्रेक बना सकते हैं। एक लिख सकते हैं इसको 20%, 20%। दूसरा ब्रेक इसका हो गया फिर 6.66%, 6.66%। अब ये देखी हुई सी लगती होगी आपको, पता हो तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको याद है 6.66%, 6.66% यानी 1/15, 1/15 यानी क्या होता है, 1/15, 6 से 2/3%। यदि मैं डेसिमल की बात करूं तो 6.66%, 6.66%। इसका मतलब यहां से 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5, 1/5। इसकी फ्रैक्शन बन गई 1/15, 1/15 किसकी, 6.66% की, 6 पॉइंट कितने की, 66% की। धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों पर क्या करेंगे, पकड़ बनाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इन चीज़ों पर आप पकड़ बनाओगे तो बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। आप क्वेश्चन को जैसे करेंगे तो समझ तो उनसे बढ़ेगी ना, क्वेश्चन तो उन्हीं से समझ के लेके आएंगे कि हाँ इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे सरल करेंगे, क्या करेंगे, सरल। तो फिर ये हो गए 1/15 और ये हो गए 1/5, यानी ये कितना आ गया, 15, ठीक है। ये कितना आ गया बताओ, 3, और ये कितना आ गया, 1, यानी उत्तर आ गया आपका 4/15, 4/15, 4/15। अब इस पर यदि आपने पकड़ बना रखी है तो बात बन जाएगी। जैसे मैं लिखता हूं कितने, 27.5, 27.5%, 27.5%। ब्रेक कीजिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं वो आप दिमाग लगाइए। आप लिख सकते हैं इसको 25% प्लस लिख सकते हैं आपको 2.5%, 2.5%। बस ये आपने दिमाग लगाया तो आसानी से इन चीज़ों को आप क्या कर देंगे, तोड़ जाएंगे। तो फिर देखो 25% की फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। 2.5 की फ्रैक्शन 2.5 किसकी होती है आप बताएंगे, पता हो तो आपकी। देखो 25 जो परसेंट है, 25% है, 25% की देखो, या ये भी एक थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, 25% की फ्रैक्शन 1/4 हो गई। अब मैंने देखो ये लिखा 2.5%, 2.5%, पॉइंट 1 इधर आ गया तो ये लिखा जाएगा 1/40, 1/40। अब मान लो मैं ये लिखता हूं कि 0.25%, तो आप लिखेंगे 1/400, 1/400। देखिए ये 25% का 1/4 होता है, तो 2.5 यानी एक बार मैं इसको 25% मान लूं तो 1/4 ही रहेगा। पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया तो बटे में यहाँ कितना आ गया, 40, यानी 1/40। ये पॉइंट और इधर से खिसक गया, 0.25% हो गए तो 1 बटे कितनी हो गई, 400, 1/400। ये दिमाग तो आप देखो धीरे धीरे करके लगाएंगे तो आपके आने से स्टार्ट हो जाएंगे दिमाग, बिल्कुल। जैसे जैसे क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे आने दिमाग शुरू हो जाएगा।
मान लो यहाँ पर भी आप दिमाग लगा सकते थे, आपको पता है 66.6%, 66.6% की फ्रैक्शन होती है 2/3, 2/3। अब ये पॉइंट इधर से खिसक गया 6.66%, इसको लिख सकते थे 2/30, 2/30 आप इसे लिख सकते थे 2/30। तो 2/30 की भी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/15 ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये इधर से खिसक जाता 0.66% हो जाता, 0.66% हो जाता, तो आप 2/ इसको लिखते कितने, 300, 2/300। ये दिमाग लगाएंगे तो आपके आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। दिमाग बिल्कुल यूज करें, किस प्रकार से इस चीज को आप लिख सकते हो। तो ठीक है, अब बात ये आ गई कि यहाँ 1/4, अब इसको लिख सकते हो आप 1/ कितने, 40। एलसीएम कितना हुआ, 40, कितना, 40। यहाँ भाग देंगे, कितनी बार गया, 10 बार, ये कितना आ गया, 1, यानी उत्तर बना 11/40, 11/40। इसकी फ्रैक्शन है वो बन गई 11/40। ठीक है, आप, मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों को आप धीरे धीरे करके पकड़ रहे हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने ले लिया 131.25%, 131.25%। अब इसे ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने आपको आने चाहिए। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 100% में। एक तो 100% आप ब्रेक कर ही सकते हैं, आपको पता ही पता है। फिर आपके पास में जो बच जाते हैं वो बच गए 31.5%, 31.5%। अब इसको तोड़िए 31.5% को, तो 31.5% को तोड़ने के लिए आप कई प्रकार के दिमाग लगा सकते हैं। आप देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 131.25। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि यहां लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 120, 120 लिख देंगे, या 125 लिख दें, 125% प्लस क्या लिख देंगे, 6.25%। तो 125 और 6 131 हो गए, 125 और 125 और ये कितने, 6.25%। तो 125% को आप आराम से तोड़ सकते हैं, 125% को आप आराम से तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 का पहाड़ा आपको पता है, 5 के पहाड़े की फ्रैक्शन, 5 के पहाड़े की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/20, 1/20। 125, 25 5 125 होता है, तो 25 बटे कितने हो गए, 25/20 हो गए, 25/20, 5 5 25, 4 5 20, यानी इसकी फ्रैक्शन जो बनी, इसकी जो फ्रैक्शन जो बनी वो बन गई आपकी 5/4, 5/4 प्लस ये 6.25%। अब ये आपको पता होना चाहिए, किसकी लिखी थी, आपको पता है 6 से ही 1/4%, यानी ये किसकी होती है, 1/16, ये 1/16। ठीक है, सर कीजिए, एलसीएम कितना आ गया, 16, तो ये कितनी बार गया भाग, 4 बार, ये कितने हुए 20, ये कितना आया 1, यानी 21/16, 21/16। ये आपके दिमाग में आनी चाहिए कि किस प्रकार से इन चीज़ों को आप तोड़ सकते हैं, कैसे नहीं तोड़ सकते हैं। आप यहाँ 100 कर देते, 100 करके आप 20 लिख देते, फिर आगे जो बच जाता, क्योंकि ऐसे भी तो इसको लिख सकते थे। ये देखो, ये आप अपने पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप ऐसे भी लिख सकते थे इसे 120 कितना, 100 लिख सकते थे, 100% लिख सकते थे। फिर आप इसमें इसको 20% लिख सकते थे, फिर आप इसे 5% लिख सकते थे, फिर आप कितना 6 सही 6 सही और 6.25% लिख सकते थे, तब भी उत्तर तो वही आना था। वो ब्रेक करना आपको आना चाहिए। अब आप जितना जल्दी इनको ब्रेक करेंगे वो तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट वाली बात है, वो भी मैंने आपको समझा दी है। इस प्रकार की आजकल वैल्यू आ रही है, ये एक तो ये और इस प्रकार की वैल्यू है, इनको भी आप ब्रेक करना सीखें कि किस प्रकार से इनको तोड़ सकते हैं। इन पर भी आप मेहनत कीजिए कि पॉइंट की जो चीजें हैं उनको भी मैं क्या कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, इनको भी आराम से आसानी से कर सकता हूं। ठीक है, ओके। अब मैं देखो कुछ चीजें आपको बेसिक सी हैं वो मैं लिखा देता हूं, फिर आज की क्लास है वो ओवर होगी। आज ज़्यादा हो गया शायद मेरे हिसाब से, है क्योंकि फिर भी देखो करें क्या, ये चीज़ें हैं, इसमें टाइम तो लगता है, टाइम तो लगेगा साहब, बिल्कुल टाइम लगने के बगैर तो काम बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि फटाफट में कुछ कर दें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन चीज़ों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी तो बच्चों के लिए परसेंटेज है वो एक प्रकार का हुआ बना रहता है, परसेंटेज, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस तो कुछ कहते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता है, आएगा कैसे, परसेंटेज आता ही नहीं है। परसेंटेज नहीं आता है तो फिर समझ में आना देखो मुश्किल काम है, फिर समझा पाना किसी के लिए बस का काम नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद करने के लिए हैं, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे और काम आएंगे, आपके विशेषकर काम आएंगे। देखो 1/9 होता है ना, 1/9 होता है, ये होता है 0.9,
ठीक है, ये सॉरी 0.09 होता है, 0.09। ये आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखते हैं, ये काम आता है, ये काम आता है। जिस भी बच्चे को पता है, ये याद रहेगा, तो आप फटाफट में उस चीज़ों को पकड़ बना जाएंगे। ठीक है, 2/9 होता है, 2/9 होता है, ये 0.18 होता है, 0.18 होता है। ये 3/9 होता है, ये 0.33 होता है, 0.33। अच्छा, ये परसेंटेज नहीं है, 1/9 परसेंटेज वैल्यू, इसकी परसेंटेज जो वैल्यू होती है वो तो देखो ऐसे बनती है, 11 से ही 1/9% होता है। लेकिन मैं 1/9 सिर्फ फ्रैक्शन को परसेंटेज में नहीं लेके जाना है, सिर्फ फ्रैक्शन का आंसर यानी 1/9 का भाग देते हैं तो आंसर ये आता है, ये आता है। मैं लिखता हूँ 4/9, 4/9, तो आपके पास में इसका जो उत्तर आता है वो 0 पॉइंट और कितना आता है, 36, कितने, 36। दोबारा ये देखो भूल से लिखा गया, सॉरी, ये भूल से लिख दिया। कैसे कि 1/9 होता है, 1/9 होता है, ये 0.11 होता है। मैंने थोड़ा सा भूल से लिख दिया, हाँ ठीक है। ये कई बार इतनी लंबी चौड़ी क्लास हो गई है तो कई बार ये दिमाग फिसल जाता है। तो 1/9 बराबर 0 पॉइंट क्या होता है, 1 होता है। 2/9, 0 पॉइंट कितना, 2, ठीक है। 3/9, 0 पॉइंट कितना, 3, कितना, 3, यहाँ तो मैंने सही लिख दिया था पर ये गड़बड़ हो गई ऊपर से, ठीक है। 4/9, तो ये 0 पॉइंट कितना, 4, ठीक है। ऐसे ही 5/9, 0 पॉइंट कितना, 5, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा। ये 6/9, 0 पॉइंट कितना, 6, ऐसे चलता जाएगा, आगे ये चलता जाएगा, आगे ये चलता जाता है। तो इसका फायदा होता है, इसका फायदा ऐसे होता है, जैसे क्वेश्चन में ऐसे आए, किसी भी क्वेश्चन में मान लो ऐसे लिखा हुआ आएगा कि जैसे 44 सही, ऐसे लिखा आएगा 44 सही, या फिर 44 पॉइंट जैसे 44% ऐसे लिखा हुआ है, 44.44% ऐसे लिखा हुआ है। तो जिस भी बच्चे को ये पता है कि ये 44%, 44 तो समझ आता है, 44%, 44% आ गया, इसका मतलब ये तो 4/9 है, 4/9 है, तो इसकी फ्रैक्शन भी 4/9 ही मिल जाएगी, फ्रैक्शन भी 4/9 ही मिल जाएगी, ठीक है। जिस भी बच्चे की इस चीज़ की पकड़ बन गई है तो ये बहुत काम आ गया। दूसरी बात जहां भी क्वेश्चन में जैसे ये लिखते हैं, तो जैसे भी क्वेश्चन में लिखते हैं, मान लो देखो ये लिखा है 44 सही 4/9, 44 सही 4/9, तो अब इसको पता है 44 सही 4/9 है, इसका उत्तर तो 4 होता है, 4 होता है, फटाफट में पकड़ जाएगा। तो इसलिए ये जो थोड़ी बेसिक सी चीज़ है वो आपको थोड़ी ध्यान में रहनी चाहिए। तो 1/9 का मतलब 0 पॉइंट कितना, 1, 2/9 का मतलब 0.22, 3/9 का मतलब 0.33, 4/9 का मतलब 0.44, और 5/9 का मतलब 0.55, 6/9 का मतलब 0.66, आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं 11 वाली टेबल की चर्चा कर लूँ, ये 11 वाली टेबल की मैंने लिख दिया था इधर, जैसे मैं लिखता हूँ कि 1 कितने 11, 1/11, तो ये आता है 0.09, फिर ये आता है 1 कितने 11, 2/11, 2/11, तो ये आएगा 0 पॉइंट कितना 18, ये आएगा 3/11, 3/11, तो 0 पॉइंट कितना 27, कितना 27, ठीक है। ये आएगा 4/11, तो ये आएगा 0.36, ये आएगा 5/11, तो 0 पॉइंट कितने 4, 5, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो आपको जैसे जैसे ही क्वेश्चन में ये पकड़ बना लेते हैं, ये तो तुरंत फ्रैक्शन में कि एक तो बहुत जल्दी काम, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 45 सही 5/11, 45 सही 5/11, तो परसेंटेज पॉइंट में जो उत्तर है वो जानता है, 45 पॉइंट कितना आएगा, 4, 5 ही आएगा, कितना आएगा 4, 5 ही आएगा। बस ये उत्तर यदि आपने पकड़ लिया है तो बस ये काम कर जाएगा। इसलिए आप थोड़ी सी इस पर और इस पर भी आप क्या करें, पकड़ करें। ये है नॉर्मली, लेकिन आपको याद रखना है, इन चीज़ों को याद रखना है। आप तुरंत क्वेश्चन में सोल्व करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए आप फटाफट में। दूसरी बात, आजकल ऐसी वैल्यू आती है, इनसे निपटने के लिए देखो, मैं आज से 1-1.5 साल पहले, 1 साल पहले पढ़ाता था, तो ये चीज़ें हैं वो मैं इंक्लूड नहीं करता था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अभी करंट के एग्जाम में देखिए, जितने भी करंट के एग्जाम हो रहे हैं, इनमें ये चीज़ इंक्लूड हो गई है। तो इसलिए इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि अपडेट नहीं रहोगे ना तो पिटे जाओगे। कोई स्टूडेंट जैसे किसी ने तैयारी की थी मान लो आज से 1.5 साल पहले, वो फिर आगे पीछे हो चुका है। अब वो क्वेश्चन धीरे धीरे करके बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। आप देखिए ऐसा नहीं है वो पहले वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अब नहीं चल रहे हैं। तो अब पता चले कि हाँ यार चेंज हो गया सिस्टम का है। इसी प्रकार देखो मैंने एक जो आपको याद रखना है वो 1/3 याद रखना है, और 1/3 0 पॉइंट कितना होता है, 3 होता है। और फिर 2/3 भी याद रखना है, 2/3, और ये 0 पॉइंट कितना होता है, 6 0 पॉइंट कितना 6 ये 1/3 यानी जो उत्तर होता है ये 0 पॉइंट कितना 3 होता है, 2/3 यानी 0 पॉइंट कितना 6 होता है। ठीक है। और एक थोड़ा सा और याद रख सकते हैं, तो ये भी याद रख लीजिए, 1/7, 1/7, तो इसका जो होता है वो 14 पॉइंट कितना होता है, 28 होता है। 14 पॉइंट कितना 28 होता है, सॉरी, तो वो 0 पॉइंट कितना होता है 28, 0.28। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जो वैल्यू होती हैं वो फिर सॉरी कितने 1/4 ही होगा, 1/7, 1/7 0 पॉइंट कितना 1/4 होगा, 2/7 तो 0 पॉइंट कितना होता है 28, और 3/7, 3/7 ये 0 पॉइंट कितना होगा 42, कितना 42। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, ये भी फायदा होता है हमें। जगह जगह जैसे क्वेश्चन में आता है ऐसे लिखा आएगा 57.14, 57.14, 57.14, तो बच्चा समझ जो ये समझ रहा है ना वो तुरंत समझ जाएगा कि ये जो है ना वो तो 1/7 है, 1/7 ऐसे 57 से 1/7, 57 से 1/7। आजकल एग्जामिनर थोड़े से अपडेट हो गए तो ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को पकड़ना है धीरे धीरे करके। ये नॉर्मली है, ये आप धीरे धीरे करके क्वेश्चन जैसे जैसे सोल्व करते जाएंगे पकड़ में आ जाएंगे। बाकी मैंने ये नॉर्मली बातें बता दी जो आपके काम आएंगी हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। ओके। और आज की जो क्लास में जो पढ़ाया मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और आज जब भी शाम को जैसे 8 से 9 डिस्कशन जो ग्रुप होता है 8 से 9, तो 8 से 9 में आज शाम को जैसे डिस्कशन ग्रुप में आप आएंगे तो दिन में आप पूरी मेहनत कीजिए जितना हो सकता है। और 8 से 9 में मैं आपसे पूछूंगा, क्या करूँगा, पूछूंगा 8 से 9 वाली क्लास में, 8 से 10 होता है डिस्कशन ग्रुप, 8 से 10 में, तो 8 से 10 में आप तैयार होके तब तक आ जाइए हैं। ठीक है, उस समय मैं आपसे ये बात पूछूंगा, जगह जगह ऐसे पूछूंगा कि 6/9 इसके बराबर क्या होता है, 0.66, यानी जो भी है मैं आज जो पढ़ाया ना वो सब कुछ। तो इसके लिए तैयार होके आइए 8 से 10, कब, शाम को। ओके, थैंक यू।